राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे से होगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है डीप क्लीनिंग काइंड ऑफ, और आपको अब हर तरीके के व्लॉग देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिफरेंट तरीके के। तो आज मैं यहाँ पर करूँगी क्लीनिंग, जो आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी दिनों से फ्रिज क्लीन नहीं थी, तो मैं आपको बिफ़ोर का भी शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से है मेरी फ्रिज अभी, और मैं इसको किस तरीके से क्लीन करती हूँ। और उसके पहले कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे सिंक खाली चाहिए। फ्रिज के भी सारे अटैचमेंट मैं वॉश करूँगी, तो मैं सिंक खाली कर रही हूँ। सबसे पहले सारे बर्तन को मैं वॉश करूँगी, उसके बाद फ्रिज क्लीनिंग मैं शुरू करूँगी। और इसी ब्लॉग में यहाँ पर मैंने कुछ लिया है, परचेज़ किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वो डिलीवर हो जाएगा। एक्चुअली लिया क्या है, मतलब ऑर्डर दे करके बनवाया है। तो वो चीज़ एक मेरा, कहते हैं ना, ड्रीम, मतलब ड्रीम होता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, है ना। तो कई ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो एक छोटा सा ड्रीम था, और मैंने देख के रखा हुआ था। जैसे मैं नोएडा में शाहबेरी जाती थी, तो वहाँ पे देखती थी, तो मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था कि मैं भी कभी लूँगी। तो फाइनली वो चीज़ हो गई है। और यहाँ पर इसी जाली से मेरे फिंगर में कट लगा था, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन तक काम नहीं कर पाई थी। बहुत ब्लड निकला था, काफ़ी गहरा कट लग गया था। देखने में वीडियो में छोटा सा लग रहा था, बट पेन उसमें पूरे हाथ में हुआ था। तो यही एक जाली थी जिसकी वजह से मुझे इससे फोबिया टाइप का हो गया है। मैं बहुत डरती हूँ इससे, और बहुत ही केयरफुली काम करती हूँ। तो जब मैं सिंक क्लीन करती हूँ तो इसको हटा ही देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने किचन भी क्लीन कर दी है पूरे तरीके से, क्योंकि फ्रिज के भी सारे सामान धुल करके निकाल करके रखूँगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा साफ़ तो कर ही देती हूँ, फिर दोबारा से कर दूँगी। और फ्रिज क्लीनिंग के लिए ये जो प्रोसेस है वो ऑब्वियसली नॉर्मल सा है। पहले फ्रिज को क्लीन करना, जैसे मेरा फ्रिज को खाली करना, सॉरी, क्लीन करना बोल दिया। जैसे मेरा डबल डोर है, तो मैं पहले ऊपर फ्रीज़र का हिस्सा क्लीन करती हूँ। देखिए, सफाई के टाइम मुझे मिली एक कैंडल। ये कैंडल मैंने काफ़ी सालों से बचा करके रखी है। ये उस मकान की कैंडल है जो मेरा बिक चुका है। हाँ जी, तो ये मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पे बहुत प्यार से केक लाते हैं, हर साल ही लाते हैं ऑब्वियसली। तो उस साल ये कैंडल लाई थी, तो मुझे ये कैंडल खर्च करने का मन नहीं करता, तो मैं रखी रहती हूँ। तो हाँ, आते हैं मुद्दे पर। तो सबसे पहले क्लीनिंग करके मैं टिश्यू से जो भी एक्स्ट्रा गंदगी होती है, मसाले वगैरह लग जाते हैं, जो भी है, तो उसको क्लीन कर लेती हूँ, ताकि एकदम मैं किसी कपड़े से या फिर जूने से, स्क्रब से क्लीन करूँ तो उसमें गंदगी ना लगे, तो एक्स्ट्रा गंदगी हट जाती है। उसके बाद नॉर्मल मैं विम लिक्विड लेती हूँ पानी में और स्क्रब कर देती हूँ। फ्रिज को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं, वैसे इसी से मेरा काम चल जाता है। अदरवाइज़ आप इसमें बेकिंग सोडा, लेमन जूस, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। अगर आपकी फ्रिज में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो फिर ये स्टेप करिए। अदरवाइज़ मेरा तो विम से काम चल जाता है। हालांकि हम साफ़ करते रहते हैं। ये फ्रिज इतनी गंदी इसलिए भी हो गई है, मैं आपको बताऊं, कि मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। पिछले मकान में मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था, कुछ इच्छा नहीं करती थी करने की, तो मम्मी को जितना हो सकता था वो अपना कपड़ा लेती थी, पोंछ देती थी अपने हिसाब से, मतलब साफ़ तो रखती थी, बट फिर भी कितना भी हो, जो इस तरीके की डीप क्लीनिंग की बात है, वो तो फिर ऐसे ही करने से आती है, पूरी फ्रिज को खाली करके, मांज के, रगड़ रगड़ के। तो बस इसी तरीके से मैं कर रही हूँ। अभी मुझे आज टाइम मिला, और ये वाला जो वीडियो है ये जन्माष्टमी से पहले का है, बट मैंने एडिट करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, और मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। पहले जन्माष्टमी का व्लॉग मैंने एडिट करके डाला, फिर मैं ये डाल रही हूँ। तो मतलब त्यौहार से पहले, त्यौहार और स्पेशली इतनी पूजा से पहले, है ना, जब घर में कोई पूजा हो तो उससे पहले फ्रिज क्लीन करना तो बनता ही बनता है। गंदी फ्रिज रहती है, सब कुछ क्लीन है, तो फिर ऐसे मन नहीं करता है। उसके बाद सारे अटैचमेंट भी फ्रीजर वाले मैं वॉश कर लूँगी। तो बाल बहुत आते और क्या, नानी कब चली जाए, जो हमारे वीडियो देखेगा जन्माष्टमी का, वो पता नहीं किस किस का देखा, देख लेंगे। जो चीज याद आती वही देख लेती हो। हाँ, अच्छा, जो चीज पास में आती है, अच्छा, बर्थडे पास में आता, बर्थडे का देखती है। दिवाली पास में आती, दिवाली का देखती है। ये 8
बर्थडे का होगा। पिछले साल तो आगरा में ही मना था ना। जैसे बताओगे वैसे हो जाएगी, सब तो तुम्हारी मर्जी का होता है। बच्चों को अपने बर्थडे की एक्साइटमेंट रहती ही है ना, तो वही मेरी नन्नू को भी है। बहुत ज़्यादा ही उनको बर्थडे की बातें इस वक्त हो रही हैं, बर्थडे की लिस्ट बन रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उनकी अपनी अलग ही दुनिया है, बच्चों की होती ही है। हम लोग जब बचपन में थे, बचपन में क्या इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होता ही है बर्थडे का। तो यहाँ पर फ्रीज़र वाला हिस्सा मेरा क्लीन हो चुका है और अब मैंने फ्रिज वाला हिस्सा भी सारा खाली करके क्लीन कर दिया। और ये देखिए वो जो वेजिटेबल वाली बास्केट होती है उसके नीचे क्या हाल हो गया है। एक्चुअली ऐसा हो जाता है ना, अभी तो शिफ्ट करना है तो फिर क्या ही साफ़ करें, तो थोड़ा सा आलस आ जाता है। वैसे तो टाइम टू टाइम क्लीनिंग हो जाती है, बट शिफ्टिंग का टाइम जब होता है तब ऐसे लगता है अभी तो शिफ्ट ही करना है, क्या फालतू करें, इकट्ठे होगा। इकट्ठे के चक्कर में फिर पहले यहाँ का पूरा घर सेट हुआ, क्लीन हुआ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं फ्रिज का नंबर आ पाया। तो फ्रिज को मैं ही करना था, मुझे ही करना रहता है इस तरीके से। तो वो क्लीनिंग वाला डिपार्टमेंट मोस्टली मैं संभालती हूँ, तो इस वजह से ये फ्रिज आज हो रही है फाइनली। एकदम चमक गई है और ऐसे लग रहा है कि माइंड से कोई बोझ सा हट गया है। और इसी बीच में मुझे फ़ीवर भी आ गया था। 3 दिन तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। एक दिन तो मुझे 104 लमसम बुखार होगा ही होगा। मैं आपको बताऊँ इतना भयानक फ़ीवर, पूरा तप सी रही थी मैं। बट अभी थोड़ा सा आराम है मुझे, तो मैंने कहा काम निपटा लेती हूँ। तो जो भी सामान है वो मैं फिर से रीअरेंज कर रही हूँ। और कुछ एक्सपायर भी हो चुके हैं मसालों को मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, और कुछ पैकेट वाले होते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो एक क्लेचर पड़ा हुआ था नन्नू का जो लगाती नहीं थी, वो क्लीन करके मैंने लगा दिया। तो मसाले के पाउच भी पैक हो गए और सारे अटैचमेंट एकदम धुल करके मैंने पोंछ करके सुखाए हैं फ़ैन के नीचे, ताकि बिल्कुल भी इनमें पानी ना रहे और दाग धब्बे ना रहे। और फिर से मैंने अपनी फ्रिज को अरेंज कर दिया है। और अभी मैंने फ्रिज के लिए और भी कुछ सोचा हुआ है इसको रीऑर्गेनाइज़ करने का, वो जब मैं करूँगी तब मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अभी मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, मतलब अच्छे से नहीं कर तो दिया है, बट इसको मैं चेंज करूँगी। और ये हो चुकी है मेरी किचन भी क्लीन, और अब मैं काम से होती हूँ फुर्सत। नन्नू खा रही हैं चौकोस। आंखें कैसे लाल लाल सी हो रही है ना, तबीयत हल्की सी वैसी लगने लगी। मम्मी करें बाहर आरती। मम्मी ने आज मेरे लिए बनाया मूंग की दाल का हलवा। ये मुझे थोड़ी सी एनर्जी देता है, और ये वाला जो हलवा है वो काफ़ी हेल्दी होता है, थकावट भी दूर करता है, कमज़ोरी मतलब दूर करता है ना। और जब से मेरे बुखार हुआ है तब से मेरे यहाँ इस जगह पर, किसी के होता है तो बताना, भयानक वाला दर्द था। मतलब जैसे उठ के बैठ रही थी या चल रही थी तो ऐसे लग रहा था ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तमक सा रहा है। चौकोस चिपक गए उसमें कटोरे में। इसी बीच जो मैं आपसे बता रही थी, तो फाइनली मैंने ये चीज़ बनवाई है। और ये मैंने मतलब ख़रीदी नहीं है, बनी बनाई। ऑर्डर फ़ोटो दिखा दी थी मुझे, इस तरीके की चेयर चाहिए, और फैब्रिक मैंने सेलेक्ट कर लिया था। उन भैया ने काफ़ी सारे फैब्रिक के ऑप्शन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किए थे, तो मैंने काफ़ी सोचने समझने के बाद कलर और जो भी है डिसाइड करके, फिर मुझे इतना डर था ना जब तक बनने, यहाँ मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाएं। कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी, बुरी तो नहीं लगेगी, बट जैसे ही मैंने इस पर नज़र गई, जैसे एक्चुअली देख मैं फ़ोटो में ही चुकी थी पहले से, जैसे ही देखा मैंने कहा थैंक गॉड मेरी मेहनत सफल हुई। और आपको कैसी लग रही है बताना मुझे, तो यार अपनी चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है। तो यही था मेरा छोटू सा ड्रीम जो पूरा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा देख के। और यहाँ पर ये देखिए नन्नू कितनी एक्साइटेड है, बैठ गई, कह रही मैं महारानी हूँ महारानी। मैंने कहा तुम महारानी हो। मुझे सच में ये गोल्डन लेग्स वाले फर्नीचर इतने अच्छे लगते थे ना, जब मैं देखती थी मेरा एकदम जी सा ललचाता था। बहुत अच्छे लगते हैं, बट रखने की जगह नहीं थी, तो यहाँ पर मिल गई है तो मैंने लिया है। कैसा लग रहा है बताना, और अब मैं इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो। चलिए इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को राधे राधे, और वेट करिएगा आगे आने वाले व्लॉग्स का।